नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। टोक्यो पैरा ओलंपिक 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत का शानदार सफर रहा। गाजियाबाद के मोदी नगर से भी कोचिंग ले रहे पैरा ओलंपिक में कई खिलाड़ियों ने भाग लिया और शानदार प्रदर्शन करके वतन वापसी की, जिनका मोदी नगर की जनता ने इंडिया टीम के साथ गए कोच जेपी सिंह एवं जैवलिन थ्रो एकेडमी चलाने वाले कृष्ण कुमार पालीवाल और सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते भव्य स्वागत किया। जैवलिन थ्रो के कोच कृष्ण कुमार पालीवाल मोदी नगर में एकेडमी चलाते हैं, उनका भी स्वागत हुआ। उनके यहाँ से भी कई खिलाड़ी पैरा ओलंपिक में हिस्सा बने थे। हालांकि रंजीत भाटी का फाउल हो गया था, लेकिन शानदार प्रदर्शन रहा। जिन खिलाड़ियों के हाथ मेडल नहीं लगे उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनका खेल बहुत ही शानदार रहा और इस हौसला अफजाई के लिए आज का स्वागत हो रहा है। हम भी खेल में सुधार और बेहतर कार्य करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर पवन सिंघल, योगेंद्र भाटी, दर्शन कुमार, सुरमेश प्रधान, बबलू वशिष्ठ, विवेक वशिष्ठ, संजय लाला, गोविंदा नेहरा, अमित शर्मा, राकेश चौधरी, जोनो धामा, हिमांशु वशिष्ठ, विनय मित्तल, शिवम गोयल सैकड़ों खिलाड़ी ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य आदित्य न्यूज। गुरु के रूप में हो चाहे वो अन्य किसी रूप में हो, और आज ऐसे ही एक महान शख्सियत भगवान विश्वकर्मा जी को तो हमने देखा नहीं, लेकिन आज के आधुनिक विश्वकर्मा आदरणीय हमारे सभी के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। आप उनका भी स्वागत जोरदार तालियों के साथ, ऐसे नेता का स्वागत जन्मदिन पर आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और सही दिखाई, मैं समझता हूँ इससे पहले कितने ओलंपिक हुए और पैरा ओलंपिक का तो कहीं नाम ही नहीं होता था। हमारे जो खिलाड़ी पदक लेकर आते थे उन लोगों का भी कहीं इतना बड़ा नाम नहीं होता था जितना इस बार जिन लोगों ने पैरा ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया। जय हिंद। आज के इस शानदार कार्यक्रम जो आपने आयोजन किया उसके लिए आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आपने खिलाड़ियों को याद किया। एक दो बातें जिक्र करके मैं बात समाप्त करूंगा। नीरज चोपड़ा की चर्चा हो रही है आज देश के अंदर। एक छोटी सी घटना बताता हूं कि नीरज चोपड़ा कैसे बना। उसमें छोटा सा रोल मेरा भी है, आपका भी, तो ये बताना बहुत जरूरी है। 2012 में बेंगलोर में एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स के ट्रायल चल रहे थे, तो उसमें नरेंद्र कुमार करके जैवलिन थ्रोवर आया और वो ट्रायल लेना चाहता था, और वहां की जो कमेटी थी जो उस ट्रायल को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन्होंने उसको मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, और बाकी खिलाड़ी भी उसके विरोध में उतर गए। अब ये सीधा गांव से आया, इसको ट्रायल नहीं देना दिया जाएगा, जो इंडिया कैंप में वही ट्रायल देगा। मैं एक ऐसा शख्स था, मैं अड़ गया और मैं उन सबसे भिड़ गया। मैंने कहा भाई गांव से अगर कोई बच्चा आया है, कैंप में किसी कारण से चला गया, तो ट्रायल देने का हक उसको भी है, उसको ट्रायल देने का मौका दिया जाए। तो काफी जद्दोजहद के बाद उस नरेंद्र को ट्रायल दिया में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और आपको बता दूं उस ट्रायल में वो फर्स्ट आया और लंदन ओलंपिक के लिए, पैरा ओलंपिक के लिए उसका सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद उसको हरियाणा सरकार में नौकरी मिली और एक राशि मिली, जिससे कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से था, वो मजबूत हो गया। हमें मालूम ही नहीं था कि उसी नरेंद्र ने इस नीरज चोपड़ा को स्टार्टिंग में इसको स्पोर्ट्स करने में मदद की। तो एक छोटा सा काम, एक छोटी सी शुरुआत कहां किस रूप में बड़ा रिजल्ट लेके आती है किसी को पता नहीं होता। ये जब नीरज चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू में बोला कि नरेंद्र ने मेरी मदद की है, नरेंद्र ने मेरी शुरुआत के दिनों में मदद की है, तो वो मुझे खुशी हुई। अब उस नरेंद्र को नरेंद्र ओलंपियन बनाने में हमारा भी कोई सहयोग रहा है। दूसरी एक और बात मैं बता दूं, यादविंदर
मेरे छोटे भाई कैसा रहा, तो यादविंदर की स्टार्टिंग सबसे पहले सीनियर खिलाड़ियों में मैं था। 1988 में मैं इंडिया कैंप में था, मेरे बाद यादविंदर गया। यादविंदर और हम में इतना लगाव था कि वो हमें बड़ा भाई मानता था, हम छोटा भाई की तरह मानते थे। तो जो उसके संघर्ष के दिन थे, उसके स्पोर्ट्स के संघर्ष के दिन, उसकी नौकरी के संघर्ष के दिन, उसमें मैं उसका साथी बन के रहा। बड़े भाई का मैंने रोल अदा किया और उसकी याद में हमने पहली स्टेट चैंपियनशिप भी कराई गाजियाबाद में। यादविंदर मेमोरी की हमने उसमें स्टेट चैंपियनशिप कराई। और जब उसने अपना जिम स्थापित किया, जब अपने विदेशी टूर के लिए गया, तो ये जेपी सिंह उसके साथ खड़ा रहा, जैसा भी है। आपको बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे परिवार ने, मेरे दोस्त ने, जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि मैं यहाँ तक पहुँची। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी कि जैसे मैं खुद एक बहुत गरीब परिवार से निकली हूँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे देश में खिलाड़ी बहुत है, पर उनके लिए सपोर्ट कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, अगर ज़्यादा लोग होते तो मैं उनके सामने भी यही बात बोलती कि टैलेंट बहुत है यहाँ पे, पर एक फाइनेंशियली सपोर्ट जो मिलनी चाहिए एथलीट को वो नहीं मिलती। क्योंकि सब लोग क्रिकेट के बारे में तो सब लोग जानते हैं, पर एथलेटिक्स के बारे में बहुत कुछ लोग जानते हैं। मतलब मैं मोदीनगर से गई हूँ, तो कुछ परसेंट लोग मोदीनगर में जानते हैं कि हाँ, सिमरन नाम की लड़की पैरालंपिक खेलने के लिए गई थी। पर क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट नेशनल लेवल पे भी होता है, तो उसके बारे में, क्रिकेट के बारे में सब लोग जानते हैं। तो जैसे आप लोग क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, वैसे एथलेटिक्स को भी करें। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं और एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद यहाँ तक आते हैं। मेरे परिवार ने बहुत चीज़ें फेस करी है मेरे लिए। मेरे हस्बैंड खुद इंडियन आर्मी में है, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करी है। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, ये मैं अपने परिवार और अपने पति की सपोर्ट से आई हूँ। एक गवर्नमेंट सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलती है हमें एक लेवल पे आने के बाद मिलती है। मतलब जब मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया तो हमें वो सपोर्ट तब मिलनी शुरू हुई है, एक नेशनल लेवल के बाद। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जिसके अंदर करने की कुछ है तो उसको सपोर्ट कीजिए सब। अगर आप लायक हैं तो उसको सपोर्ट कीजिए। खिलाड़ी बहुत है अपने इंडिया में, आपको निकालने की जरूरत है। और मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं अपने कोच कृष्ण कुमार पालीवाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक ट्रेनिंग दी, अपनी नौकरी छोड़ के अपना हाफ टाइम निकालने के लिए हमें ट्रेन किया है। तो मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमें इस ऊंचाई तक पहुँचाया और पैरालंपियन बनाया कि हम जाके अपने देश का नाम रोशन कर सकें। और मैं यहाँ पे हमारे बीच में गोविंदा भाई साहब हैं, हमारे विपिन कसाना भी आए। इन लोगों ने हमें काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो हम इन लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो रही तो एक तरह से बड़े भाई की तरह आपको ट्रीट करते हैं। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग पैरालंपियन को इस तरह से सपोर्ट करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि सब खिलाड़ी तैयारी करते हैं, हर कोई अपना बेस्ट करता है। जब मैदान में करता है तो हर खिलाड़ी लगता है कि अपना बेस्ट कर रहा है। लेकिन हम एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैक्सिमम खिलाड़ी क्या होते हैं कि एक तो मीडियम फैमिली से बिलोंग करने वाले एक हाईएस्ट अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी बॉडी को खपा देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई एक सपोर्ट नहीं होती है, बिना सपोर्ट से होते हैं हम लोग। और जो हमारे इंडिया में सपोर्ट मिलती है एक लेवल तक पहुँचने के बाद मिलती है। तो हमारे बहुत सारे भाई हैं, उसी प्रकार से हमारे बीच में सत्येंद्र भाई हैं और प्रदीप जी हैं, जिन्होंने मुझे पर्सनली फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। क्योंकि एक लेवल पे मैं पहुंचा नहीं रहा तब तक, लेकिन मैं ग्राउंड में था, तो तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था फाइनेंशियली और इस लेवल तक मुझे पहुँचाया है कि मैं पैरालंपियन हूँ और आज गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर रही है। तो मैं उन दोनों का पहले से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आप सभी लोगों से बस एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा। अगर आपको लग रहा है कि किसी खिलाड़ी में प्रतिभा है और वो उस लेवल तक जा सकता है, तो आप प्लीज़ उसको जरूर सपोर्ट करें। क्योंकि एक मीडियम फैमिली वाले बंदे ही स्पोर्ट्स करते हैं, कभी ये लोग स्पोर्ट्स नहीं करते। सिर्फ मीडियम फैमिली वाले हैं, ये लोग स्पोर्ट्स करते हैं, ये लोग देश का नाम रोशन करते हैं। तो प्लीज़ मीडियम फैमिली वालों को सपोर्ट करें। और जो लोग स्पोर्ट्स को मतलब अच्छे से करते हैं और लगता है आपको कि हाँ डेडिकेशन है बंदे के अंदर कर सकता है, तो उसको प्लीज़ सपोर्ट करें। जय।
मुझे मिले पालीवाल गुरुजी, उन्होंने बताया कि नहीं तू शॉटपुट नहीं कर सकता, जैवलिन कर सकता है, तो जैवलिन में आ। और मुझे लगता है जितना योगदान कृष्ण कुमार पालीवाल जी का है इस मोदी नगर खेल जगत में, उतना किसी का नहीं है। तो एक बार इनके लिए ताली। धन्यवाद। किसी को कुछ पूरा ना हो तो माफी चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। जब हृदय की गहराइयों से कोई बात निकलती है तो वो पूर्ण रूप से सत्य होती है। और विपिन भाई बहुत बहुत आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।